नूर की ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही नूर को तलाक मिली है तो उसके बाद जुल्फ़िकार शाह जो होता है उसे नूर के साथ निकाह कर लेता है। वैसे डायरेक्टर साहब मैसेज अच्छा दे रहे हैं कि बीच में कोई इद्दत वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया, बस तलाक के फ़ौरन बाद दूसरे एपिसोड में जुल्फ़िकार के साथ इसका जो निकाह हो जाता है। अब क्या होगा, क्या यहाँ पर भी नूर के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जो वालिद है ना जुल्फ़िकार का, ये अभी भी नहीं चाहेगा, ये कोशिश करेगा कि भाई नूर इस घर के अंदर आ तो चुकी है लेकिन नूर को रास्ते से हटाने की कोशिश करनी है। और जुल्फ़िकार के वालिद की असलियत कैसे खुलेगी, क्योंकि इसने नूर को दोबारा से मारने की कोशिश करनी है। इसने जोर लगाना है कि नूर को जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से दूर किया जा सके। तो ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से इसकी जो गलती है इसे पकड़ी जा सकती है। क्या नूर जो होगी ये जुल्फ़िकार के साथ मोहब्बत भी करना शुरू कर देगी? सलार की जो सास है ना, ये सलार के सामने डिमांड रखती है, इसे कहती है कि भाई आपने जो वो अगर मेरी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है रुश्मा के साथ, तो आपको जो हसूत में तलाक देनी होगी नूर को। नूर इस घर के अंदर नहीं रहेगी। तो सलार वहीं पर खड़े खड़े जो है 1 मिनट भी नहीं लगाता और ये नूर को तलाक दे देता है। जब नूर को तलाक देता है ना तो उसके बाद सारे के सारे जो मामलात होते हैं चेंज हो जाते हैं और नूर भी ये समझना शुरू कर देती है कि यार अब मुझे इस घर में जो वो रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये अब इस घर के अंदर अगर चुप है ना तो ये सलार की माँ की वजह से चुप है। इसे बार बार जो वो नूर को मना करती है, इसे कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम कहाँ पर जाओगी, दर बदर ठोकरें खाओगी, तो इसी वजह से तुम इस घर के अंदर रह सकती हो। तो नूर जो होती है ये चुप हो जाती है। लेकिन जब रुश्मा की दोस्त जो होती है जब फरा ये आती है, आकर बात करती है, जब नूर को देखते हैं ख़ानदान वाले तो ये बात करते हैं रुश्मा के साथ कि भाई अभी तक नूर इस घर के अंदर मौजूद है, आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो रुश्मा कहती कि भाई मेरी सास की जो वो प्यारी बेटी है तो इसी वजह से जो वो ऐसा कदम नहीं उठाने दे रही। तो दोस्त कहती कि आपके पास अच्छा चांस है, यही आप मौके का फ़ायदा उठाएं, आपकी सास है ये भी घर में मौजूद नहीं है तो आप जो इस घर से निकाल दें। जब ऐसी घटिया हरकतें करती है कि ये नूर के पास जाती है, नूर का ज़बरदस्ती बाजू पकड़ती है। अब ये कुछ कहती तक नहीं है नूर की भी गलती यहाँ पर बनती है। इसका हक बनता था कि कम से कम जो वो रोकने की कोशिश करती, इसका जो ज़बरदस्ती बाजू पकड़ती रुश्मा और इसे घसीट कर दरवाजे से बाहर कर देती है। जब बाहर निकालती है तो वहाँ पर इसकी जो माँ होती है सुतेली साइदा और फरा वाले ये सारा का सारा माहौल देख लेते हैं। जब ये माहौल देखते हैं ना तो एक तमाशा सा खड़ा हो जाता है। अब जुल्फ़िकार को किसी भी तरीके से पता लग सकता है, हो सकता है कि साइदा जो इसे सब कुछ बता दे कि भाई नूर को घर से निकाल दिया गया है, आपके पास अच्छा चांस है, आप जो वो इसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें। तो जुल्फ़िकार जो होता है ये भी इसके पीछे आता है तो नूर को जो वो इसे देख लेता है। जब नूर को देखता है तो नूर को जो वो समझाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है कि रात का वक्त है, आप कहाँ पर जाएंगी, आपके लिए जो मामलात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आगे से नूर जो होती है ये जुल्फ़िकार को साफ अल्फाज में मना कर देती है। जुल्फ़िकार को कहती है कि भाई आप क्या लगते हैं मेरा किसी किस्म का आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो जुल्फ़िकार जो होता है ये साफ अल्फाज में मना करता और कहता है कि मैं आपका सब कुछ लगता हूँ और आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूँ, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। यहाँ से नूर जो होती है ये माफ़ी मांगती है जुल्फ़िकार से, इससे कहती कि आप मुझे जाने दे, मैं जहाँ पर भी जाऊँगी मेरे साथ जो कुछ भी होगा इसका जिम्मेदार मैं खुद होंगी। जिसको जाने लगती है माफ़ी मांग कर तो इतने में गाड़ी आ रही होती है ना तेज़ी से, तो जुल्फ़िकार जो होते हैं इसके पीछे भागता और इसे बचा लेते हैं। जब बचाते हैं तो वहीं पर जो नूर होती है बेहोश हो जाती है और इसे जब लेकर जाएंगे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, इसका इलाज चलना शुरू हो जाएगा। और उधर जो है वो जब आती है सलार की माँ आकर जो सारा माहौल देखती है घर का कि भाई नूर ही नहीं है घर के अंदर मौजूद और रुश्मा ने निकाल दी है, तो ये गुस्सा करती है रुश्मा के ऊपर। इसे कहती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप जो मेरी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम उठाएं, आप होती कौन ऐसा कि काम करने वाली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा की घटिया हरकत भी कर सकती हैं। तो रुश्मा के पास मौका आ जाता है और वहाँ पर भरी महफिल में सलार को कहती कि सलार हाँ आपने सुन लिया कि मैं कौन होती हूँ, ये क्या वैल्यू है मेरी इस घर के अंदर, बस बहुत हो गया। यही बात है तो मैं आपको पहले भी कहती थी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ये सब कुछ ना देखना पड़ता। ये अब यहाँ से जाने की कोशिश करेगी तो सलार जो होगा ये मिन्नतें तल्ले करेगा, समझाने की कोशिश करेगा कि प्लीज़ आप ऐसा कदम मत उठाएं, अगर आप चली गई तो मेरे साथ क्या होगा। मैं किसी भी तरीके से मॉम को समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक लम्हा ऐसा आएगा कि रुश्मा अपने मकसद में कामयाब हो
छोड़ जाएगी और सलार को अपने साथ लेकर चली जाएगी और सलार का जो घर होगा ना, जो माँ का घर होगा, ये ख़राब हो जाएगा। अब जुल्फ़कार के साथ ये लोग रब्ता करेंगे ना, जो सलार की माँ है, तो ये फिर जाएगी, जाकर नूर को देखेगी, नूर की हालत ख़राब हुई पड़ी होगी, नूर थोड़ी सी एडजस्ट होगी, जाकर जो उसे गले लगाएगी, सलार की माँ ऐसे प्यार करना शुरू कर देगी। वहाँ पर जुल्फ़कार भी खड़ा होगा तो सलार की माँ काफ़ी टाइम के बाद सोचेगी कि यार ये बंदा इसके पीछे इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई राज तो है, ऐसे कोई भी कुर्बानी नहीं देता। तो जुल्फ़कार को कहती है कि जुल्फ़कार, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, कब तक मेरी बेटी का आप साथ देंगे? तो आगे से जुल्फ़कार कहते हैं कि सारी ज़िंदगी कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सलार की माँ कहती है कि मैं कैसे यकीन करूँ? तो जुल्फ़कार कहते हैं कि आप मुझे आज़मा कर देख लें। तो जब आजमाने की बात आती है तो उसके बाद जो वो आजमाया जाता है, जुल्फ़कार को कहा जाता है कि क्या फिर आप नूर के साथ निकाह करेंगे, इसे अपनाएंगे? नूर यहाँ पर शौक हो जाती है। नूर को इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई सलार की माँ ऐसा की बातें भी कर सकती है। उसके दिमाग में तो ये बात होती तक नहीं है। तो वो हैरान होकर जो वो देखना शुरू कर देती है नूर को। नूर फ़ौरन बोलेगी कि भाई आप ये क्या कह रही हैं अम्मी जी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो सलार की माँ समझाएगी कि बस बहुत हो गया, आपको ऐसा कदम उठाना होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं जो खुश रहूं या किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, तो आप ऐसा करें कि आप चुपचाप जो शादी कर लें, आपकी इसी में भलाई है। तो मजबूर होकर फिर ये निकाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। इधर जुल्फ़कार जो अपनी माँ को जो जाकर ये खबर सुना देगा कि माँ जी, नूर जो है वो मेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार है। वालिद जो होता है ना, ये नहीं दिखाया जा रहा इसके अंदर, इस खुशी के अंदर वालिद शरीक नहीं है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि वालिद जो है ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। निकाह पढ़ाया जाएगा, सारे के सारे गवाह भी मौजूद होंगे, फैमिली भी मौजूद होगी। नूर को यकीन दिलाया जाएगा जो सलार की माँ है इसकी तरफ से कि कभी भी जुल्फ़कार जो आपको धोखा नहीं देगा। मैं ये देख रही हूँ, ये मैंने नोट कर लिया। तो फिर मामलात इस तरह चलेंगे जब आगे जाकर जुल्फ़कार जो है ये नूर को अपने साथ अपने घर में लेकर जाएगा लाजमी तौर पर। अब ये तो नहीं है कि इसे जो वो फिर दोबारा से सलार के पास भेज दे या सलार के घर में, तो वहाँ पर जो सलार इसे जलील और ख्वार करने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से जिस वक्त इसे अपने घर में जो वो लेकर जहाँ से जुल्फ़कार जाएगा ना, तो वाले जब ये सब कुछ देखेगा तो उसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, उसे आग लग जाएगी। मारिया जो होगी, मारिया भी बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेगी। अब नूर की कमज़ोरी क्या है? देखिए कि नूर ठीक है किसी हद तक जो एक मस्कीन है या किसी किस्म के इसके दिल में खोट नहीं है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि ये किसी के सामने उफ तक नहीं करती या किसी के सामने बात नहीं करती। इसका हक बनता था कि ये मुंह तोड़ जवाब देती। ये कहती जो वो यहाँ पर रुश्मा को जब इसे निकाह रही थी वो, तो इसे कहती कि भाई आपने जो कुछ भी करना है कर लें, लेकिन जब तक फुप्पो या खाला मेरी नहीं आती ना, तो मैं ऐसे घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो आएगी, उसके साथ मैं बात करूँगी और उसके बाद जो मामलात होंगे वो देखे जाएंगे। अब ये घर छोड़कर जा चुकी है और जब ये मारिया वालों के घर में जाएगी तो मारिया इससे भी तेज़ है, वाले जो वो इससे भी ज़्यादा जो वो एक तेज़ किस्म का है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं नूर को। तो नूर के लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। जुल्फ़कार और नूर के बीच में पहले 2-3 एपिसोड में एक ऐसे समझो कि मोहब्बत वाला माहौल नहीं चलेगा। जुल्फ़कार बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन नूर जो है जुल्फ़कार को मना कर देगी कि भाई आपने जो भी समझना है, जैसे आपके दिल में जो भी बात आप करते जाएं, से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मर्द से बिल्कुल नफरत हो चुकी है। मैं मर्द के ऊपर यकीन भी नहीं कर रही, क्योंकि जैसा सलाह ने मेरे साथ धोखा किया तो आप भी वैसा का वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब नूर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, जब नूर को जुल्फ़कार अपने घर में लेकर जाएगा, अपने रूम के अंदर वो सारी जो तस्वीरें होंगी ना वो सामने नूर के आएंगी, तो फिर उसके बाद असली कहानी शुरू होगी। क्योंकि नूर को अभी तक इस बात का पता ही नहीं है कि इसकी एक समझो कि हम शक्ल थी हूर, उसकी डेथ हो चुकी है और इस वजह से जुल्फ़कार जो मुझे चाहने की कोशिश करे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद जो वो नूर के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो जुल्फ़कार अगर लेकर जाते हैं नूर को, तो क्या नूर जो होगी जुल्फ़कार के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी? अगर मोहब्बत नहीं करती, इनकार करती, तो उसके बाद जुल्फ़कार के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।